भीम नमो बुधाई साथियों। दोस्तों कहा जाता है कहर जाति क्या होती है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। हिंदू एवं चमार जाति क्यों कही जाती है। दोस्तों कहर जाति भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति है। कहर जाति एक भारत में हिंदू पाई जाने वाली जाति है। इनका इतिहास लंबे समय तक प्राचीन और पौरवशाली है। यह खुद को कश्यप ऋषि कहलाते हैं। शब्द ऋषियों का कहलाने का वादा करते हैं। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। कहर और एक बहादुर जाति है। यह जाति अपने मन के लिए या रूप के लिए प्राचीन काल से ही डोली या पालकी उठाने और उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। यह कोट कुर्या कहर, महर, चंद्रवंशीय, क्षत्रिय कहर आदि नामों से भी जाना जाता है। कहर जाति के महत्वपूर्ण इस बात से समझा जाता है कि पुराने समय में जब ब्राह्मणों का पौरचलत प्राण पड़ता था, ये डाकू दुल्हन की डोली को रास्ते में ही गहने जेवर लूट लेते थे। डोली की रक्षा के लिए कहर दल गठन किया गया था, जो दुल्हन की डोली को सुरक्षित लेकर जाएगा। इनके वीरवज पुकट निजवो जान पर खेलकर और राज परिवार की बहु बेटियों को डोली में बिठाकर जंगलों और बरहोटियों में होकर जाते थे। उन्हें दुश्मनों से और डाकुओं से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन राज्य रजवाड़ों के समाप्त होने से और जाने के बाद डोली को उठाने का कार्य खत्म हो गया। के बाद इन्होंने जीवन में खेती, मछली पालन, टोकरी बनाने का कार्य शुरू किया और उसे स्थानीय बाजारों में बेचने का तेवर तय करने लगे। बदलते हुए समय के साथ वर्तमान में उपलब्ध रिक्शा और शिक्षा अपभ्रू केसर को सुनाने लगे। आजकल के सभी क्षेत्रों में उसको दर्ज करा रहे हैं और अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। आइए जानते हैं कहर जाति का इतिहास और कहर जाति की शब्द की उपलब्धि कहां से हुई। दोस्तों कहर जाति की कई मान्यता हैं। इनमें से प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 यह है, मान्यता है कि कहर समुदाय उत्पत्ति की एक कश्यप ऋषि से हुई, इसलिए कश्यप यह राजपूत होने का दावा भी करते हैं। कश्यप ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद और एक हिंदू जातों में किया गया है। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। मरीचि से ही सारे देवताओं और असुरों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 2 हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रशासक उनके वध के दौरान इंद्र को ब्राह्मण का हकदायक कहा गया। ब्राह्मण के महाहत्या का दोष का प्राचीन काल में करने हेतु उन्हें स्वर्ग में किसी अज्ञात स्थान पर 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। इंद्र आसन भी न रहे, इसलिए देवताओं ने मिलकर इसी के प्रवंचित धर्मात्मा राजा ने निर्दोष को इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बना दिया और ऋग्वेद में भी किया गया है। और यह स्वर्ग का न्यू सोहस प्लास में हित हो गया। अचानक उनकी दृष्टि इंद्र के और इंद्र की 7वीं पत्नी शची पर पड़ी। दोस्तों उसे देखकर कावंद हो उठे और उसे प्राप्त करने के लिए हर संघर्ष करने लगे। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए और हो जाने के बाद इंद्र संपन्न बन गए, परंतु इंद्र के विराजमान होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस मिल पाई। उन्होंने अपनी पत्नी शची से कहा कि तुम निहुस हो, रात को मिलने का संकेत दे दूं। लेकिन उनसे यह कहना कि उनसे मिलने 7 ऋषियों की पालकी में बैठकर आए। कीचा संकेत मिलने के बाद निहुस रात में उनकी पालकी में बैठकर शची से मिलने जाने लगे। 7 ऋषियों के धीरे धीरे चलते उन्हें चलते हुए और शीघ्र ही चलो यह कहते हुए पुनत ऋषि को लात मार दी। फिर अगस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर निहोर को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्ख, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, 10,000 वर्षों सर्ष योनि में पड़ा रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत।